किसी दिन मेरा भविष्य बनेगा, किसी दिन ये हीरा चमकेगा। हम पीड़ित परिवार होते हैं, बढ़ावा देते हैं कि हाँ ये और धरना आगे बढ़े, लेकिन हमने खुद देखा, ये अन्ना जी से खुद इन्होंने प्रार्थना किया कि आप खाना खाइए पीजिए, न्याय में रुपया खाइए पीजिए, जो भी है काम लोग अधिकारी लोग सही तरीके से कर रहे हैं। मेरा क्या होगा, ईश्वर मालिक, ईश्वर न करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा। हमको नियम कानून नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से मुझे बात कही, अब तो मेरा चला गया, वापस नहीं आएगा। दोस्तों नमस्कार, इस हमारी मौजूदगी कभी दीनपुर में है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनुराग यादव, जो कि एक मासूम बच्चा 15-16 साल उम्र, एक ताइक्वांडो खिलाड़ी था और जिसकी बेरहमी से बगल के ही लोग जो है सर को अलग कर देते हैं, वो भी माँ के सामने। और पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों ने देखा और सबको ये लगा कि अब कि अनुराग यादव को न्याय मिल जाएगा। जिस तरीके से यहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ लगती थी, लेकिन आज पिता जो है पूरी तरीके से कल जो है गए थे, कल इनका बुलावा था, कल की पेशी के बाद से पिताजी बिल्कुल टूट गए हैं और पूरी न्याय से इनका भरोसा टूट गया है कि कानून प्रशासन या जो भी अधिकारी है वो बैठ करके मुस्कुरा रहे हैं और इस पिता के दर्द को बढ़ा रहे हैं। इनकी हालात को देखिए, हम लोग आए यहाँ पर जो है जबकि 2-3 बजे का समय है, लेकिन चद्दर ओढ़े हुए हैं, तबीयत भी खराब हो चुकी है। एक ही बेटे का क्या दर्द है वो तो एक पिता ही जान पाएंगे। और हम लोगों को दिखाने में भी जब न्याय नहीं मिलता है, दिखाने में भी शर्म लगता है, कष्ट लगता है, शर्मिंदगी महसूस होती है कि आखिर में क्या बोला जाए, क्या कहा जाए। लेकिन कम से कम इतना तो आप लोग जानिए कि अनुराग यादव को ना न्याय मिला है और ना कहीं से कोई न्याय मिलने की भी उम्मीद दिख रही है। और कल ये गए थे, हम पिताजी से बात करेंगे। कल क्या हुआ जब आप क्या होगा भैया, गए फिर से तारीख मिल गई जी, और अधिकारी लोग हैं, हमको नियम कानून नहीं मालूम, लेकिन जिस तरह से मुस्कुरा के उन्होंने फाइल सरकाया, मुझे बहुत कष्ट हुआ। ईश्वर न करे किसी के बच्चे के साथ ऐसा हो, किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन क्या मानवता मर गई है, क्या शर्म खत्म हो गई है दुनिया। मैं अपने बच्चे को शास्त्र पढ़ा रहा था, तो क्या क्या संदेश समाज में दूं कि अपने बच्चे को आप शास्त्र पढ़ाइए। नहीं, लोग जीने नहीं देंगे। अगर आप सीधे रहोगे, आप शरीफ रहोगे, आप गरीब रहोगे, तो लोग जीने नहीं देंगे। क्या संदेश दूं मैं। पहले तो लोग कहते थे कि आपको न्याय मिलेगा जब घटना हुई, लेकिन उसके बाद से आज महीना से ऊपर हो गया, लेकिन कहीं से कुछ आपको आसार नहीं दिख रहा है। बहुत भरोसा था साहब, बहुत भरोसा था, लेकिन अब धीरे धीरे टूट रहा है। और जैसे जैसे भरोसा टूट रहा है ना, ये गरीब आदमी तिल तिल के मर रहा है, ये गरीब आदमी मर रहा है। हम साहब लोग, आप लोग हो, जो चाहोगे होगा, जो नहीं चाहोगे नहीं होगा। बाकी मेरा क्या होगा, ईश्वर मालिक, वही जाने कि मेरा क्या होगा। आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है, मेरा बेटा मर गया, मैं जाऊं सबके सर पे धक्के खाऊं, मैं जाऊं सबके सामने सर झुका के रो। तो मुझे जब रोना है ना, तो मैं घर पे रो लूंगा। मुझे कहीं नहीं जाना है, न कोर्ट जाना है, न कचहरी जाना है, मुझे जाना ही नहीं है, कहीं नहीं जाऊंगा। क्योंकि वो जिस मंसूबे के साथ मेरे बच्चे को मारा, उसका मंसूबा कहीं न कहीं कामयाब हो रहा है और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने तो अपना सब गंवा दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। ये जिंदगी है, अपने आप से खुदकुशी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे खाना पानी छोड़ के मर जाऊंगा, ऐसे मर जाऊंगा। नहीं जीना मुझे इस जालिम बेरहम समाज में, इस हरामखोर दुनिया में मुझे जीना नहीं है, मैं नहीं जीऊंगा। कल जब मुस्कुराया वो अधिकारी कौन थे जो कि मुस्कुरा करके फाइल फैलाया, कुछ कहे भी थे क्या? उन्होंने कहा कि आप भी आपत्ति लगाइए। क्या आपत्ति लगाऊं, आप खुद सरकार हो, सरकार से मुकदमा है, आपत्ति मैं क्यों लगा दूं। सरकार आपत्ति लगाए उसमें, हमको क्या परेशानी थी। आपका बेटा चला गया, किसी चीज की आपत्ति मांग रहे थे? क्या बोलूं,
साहब मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना, और सरकारी वकील साहब 2 बार उनके पास गया, लेकिन वो नहीं आए, अपने मातहत को भेज दिए। क्यों नहीं आए? क्या इसलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है? तो क्या करूं, मैं मर जाऊं? तो जाने दो यार, आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, आराम से रहिए सब लोग। मेरे ऊपर जो पड़ी है मैं रो के यहीं अपनी जान दे दूंगा। अब मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। हमने देखा वीडियो में जब अन्ना जी थे, अन्न छोड़े हुए थे, वहां पर आए थे, आप उनसे खुद रिक्वेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि आप कृपया खाइए पीजिए, जो भी है काम लोग अधिकारी लोग सही तरीके से कर रहे हैं, आप उनको समझा रहे थे। आज वो स्थिति बन गई कि जो है मतलब आपकी ये दशा हो गई है कि कल से आपको बहुत ज्यादा निराशा हो रही है। जी, अन्ना जी को इसलिए समझा रहा था भैया कि मेरा तो चला गया, वो बुजुर्ग आदमी बिना खाए पिए मेरे लिए जान दे रहा है। मैं भी इंसान हूं यार, किसी को तकलीफ क्यों दूं? इसलिए हमको पता था कि सिस्टम कुछ नहीं करेगा, लेकिन हमने उनको समझाया कि भैया आप कोई खा पी लो, आप ऐसा मत करो, मेरे लिए आप जान मत दो। नहीं कोई सुनेगा, ईश्वर है सुनेगा, वो भी नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, अब तो मेरा चला गया, वापस नहीं आएगा। लेकिन इतनी उम्मीद थी शासन प्रशासन से, जितनी उम्मीद थी ना, सब टूट गई। देखिए इस परिवार का जो संस्कार है, क्योंकि देखने के बाद आंसू आ जाते हैं। तमाम पीड़ित परिवार होते हैं, बढ़ावा देते हैं कि हाँ ये और धरना आगे बढ़े, लेकिन हमने खुद देखा, ये अन्ना जी से खुद इन्होंने प्रार्थना किया कि आप खाना खाइए पीजिए, न्याय मिलेगा जो भी कार्य हो रहा है। तो कितनी दुखद बात है कि क्या ऐसे शरीफ लोगों के लिए जीना हराम हो जाएगा। हम लोग की यही मजबूरियां, देखिए आज इनके द्वार पे थोड़ा कैमरा घुमा दीजिए, आज द्वार पे कोई नहीं है, अकेले पिता घुट घुट करके यहाँ पर रो रहा है, कोई यहाँ पे दर्द पूछने नहीं आ रहा है, ना कोई अधिकारी ना कोई कर्मचारी कि आप कैसे हो, और अगर जा रहे हैं और ऐसा कानून है कि जिसका लाल खोए, जो पीड़ित है वही दौड़ दौड़ के जाए, उसी की मतलब सारी कुछ है। अरे सिस्टम तो ऐसा होना चाहिए कि अधिकारी आते यहाँ पर खुद इनको न्याय दिलाते, लेकिन कहने में भी शर्म आता है कि आज 1 डेढ़ महीना हो गया अभी तक पहले ही हल्ला होता था बुलडोजर चलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। क्या जो उसके घर के बुलडोजर के बारे में भी कुछ अधिकारियों ने कुछ दिख रहा है? बहुत कुछ कहे थे लोग, लेकिन कुछ नहीं कहेंगे। सिर्फ एक रिक्वेस्ट है साहब लोग, शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा गरीब आदमी हो, साहब लोग आप लोग कसम खाते हो ड्यूटी के लिए कि मैं सेवा करूंगा जनता की, तो क्या मैं उस कैटेगरी में नहीं आता? मैं इस भारत देश का नहीं हूँ? क्या शरीफ होना गुनाह है? गरीब होना अभिशाप है? तो साहब आइए, हमको भी गोली मार दीजिए, हमको भी मार दीजिए, हम नहीं जिएंगे। रोज रोज मरने से अच्छा एक बार में मार दो साहब। क्या, क्या मैं मूर्ख हूँ? मैं अपने बच्चे को वेद पुराण पढ़ा रहा था, नैतिक शिक्षा दे रहा था, सामाजिक शिक्षा दे रहा था कि बेटा समाज इस तरह से है, आपको इस तरह से रहना है। क्या ये सब सिखाना गुनाह है? मैं भी अपने बच्चे को रिवॉल्वर देता, मैं भी अपने बच्चे को पिस्टल देता, बेच देता जमीन जायदाद, मैं भी पिस्टल देता, मेरे सामने तो रहता। क्या ये संदेश जाएगा समाज में कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाना छोड़ के पिस्टल देना शुरू कर दे? मेरा क्या गुनाह था? देखिए तमाम फिल्मों में आप देखते हैं कि शरीफ लड़कों को मजबूर कर दिया जाता है कि गुंडे बदमाश मवाली बन जाते हैं। इसी तरीके से जब न्याय गरीब नहीं पाएंगे अथवा तो जो अन्य लोग देखेंगे क्या असर जाएगा। जो जोगी जी आपके जो भी दावे हैं कि पुलिस प्रशासन टाइट है तमाम तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है इस संदेश से जनता में क्या संदेश जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से अभी ये घटना आजमगढ़ में घटती है, वहाँ गिरफ्तारी नहीं हुई, लोग तड़पा तड़पा करके मार डालते हैं, वो भी जनता के सामने। तो इतनी जो दरिंदगी हो रही है, और वहाँ पर अगर देखा जाए तो मंगेश यादव का जो कि सुनार की मतलब कि चोरी मामला आता है, जो कुछ भी होता है फुल एनकाउंटर होता है, जो भी तरीके से था, तमाम नेता विधायक वहाँ पर आए, लेकिन अभी तक यहाँ पर ये भी सुनने में आया था कि इलेक्शन के बाद अखिलेश जी आएंगे, कुछ ऐसा संदेश मिला आपको? भैया कोई जबरदस्ती नहीं, जिसके दिल में थोड़ी सी दया होगी वो आएगा, नहीं होगी नहीं आएगा। मैं राजनीति नहीं जानता हूँ और किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर उन लोगों के दिल में दया होगी, सहानुभूति होगी तो आएंगे। मैं जबरदस्ती नहीं बुला सकता, माफी चाहता हूँ। ये सवाल बहुत पीड़ादायी है मेरे लिए।
ये सवाल बहुत पीड़ादायक है साहब। मैं क्या कहूँ जाके सबसे कि मेरा बेटा मर गया, मैं रो रहा हूँ, कोई जानता नहीं कि मर गया है, मैं रो रहा हूँ। भविष्य में मेरे सामने 2 रोटी खाने के लिए परेशानी होगी। यही जमाना है, यही मैं तड़पूंगा। कोई दे देगा तो खा लूंगा, नहीं देगा तो नहीं खाऊंगा। क्या ऑप्शन बचा है मेरे पास, आप बताओ। कुछ है मेरे पास? कुछ बचा है? कुछ भी नहीं है। जिसके भरोसे मैं जी रहा था वो मेरा चला गया। मैं हीरा तराश रहा था कि किसी दिन देश के काम आएगा, किसी दिन मेरा भविष्य बनेगा, किसी दिन ये हीरा चमकेगा तो उसके उजाले में मुझे भी 2 रोटी मिलेगी।